धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो सारा का सारा विकास है, शांति, व्यवस्था, सुरक्षा है, समानता है, भाईचारा है, वह प्रगतिशीलवादियों ने, मानवतावादियों ने, विज्ञानवादियों ने, समानतावादियों ने दिया है। और पूरी दुनिया को बांटने का काम गैर समानतावादियों ने, कट्टर लोगों ने लूट कर, हिंसा कर, व्यभिचार कर, तमाम कुप्रथाएं, कुरीतियां, दुष्कृत्य करके समाज में गंदगी फैलाने का काम किया है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो लोग जब जैसी हवा चली उसी हवा में शामिल हो जाते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं। चाहे जब भी हुआ हो, गैर मानवतावादी वाले लोगों ने, गैर बराबरी वाले लोगों ने, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार करने वाले लोगों ने कभी धर्म के नाम पर किया, कभी सत्ता के नाम पर किया, कभी समाज के नाम पर किया है, और कभी जाति के नाम पर किया है, कभी भेद के नाम पर किया है। तो अब अहम प्रश्न ये उठता है कि 21वीं सदी में भी मानवतावादी लोग, प्रगतिवादी लोग, प्रगतिशील लोग, समानतावादी लोग, वैज्ञानिक सोच पर रखने वाले लोग, महामानवों की विचारधारा पर चलने वाले लोग क्या अपनी सुरक्षा का ठौर ठिकाना ढूंढेंगे, या 21वीं सदी में क्या अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, मानवता को सुरक्षित रख पाएंगे, जल जीव जगत जंगल जमीन को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने हक अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे? ये प्रश्न उठता है। भारत में ब्राह्मणों ने बुद्धों की धरोहर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हिंदी भाषा में चाहे तुलसीदास हो, सूरदास हो, इन लोगों ने पूरा का पूरा आधारभूत बुद्धों की विरासत को, बुद्धों की सभ्यताओं को रख लिया, हाईजैक कर लिया। ब्राह्मणों ने पूरी बुद्धों की विरासत को हाईजैक कर लिया और 5 लाख साल बताने लगे, 10 लाख बताने लगे, इतनी कपोल कल्पित किताबें रख लिए। और आम जनमानस में 21वीं सदी में इतना दुष्प्रचार किया, इतना दुष्प्रचार किया कि लोगों के दिमाग में वास्तविकता की तरह छप गया। काल्पनिक रामायण, काल्पनिक महाभारत, काल्पनिक कपोल कल्पित जितनी भी वेद पुराण अरण्य ऋचाएं हैं, सारे स्थानों को कहीं ज्योतिर्लिंग बना दिए हैं, कहीं शक्तिपीठ बना दिए हैं, कहीं धाम बना दिए हैं और कब्जा कर लिए। और ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसलिए गांव से लेकर शहर तक, नगर तक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लोगों को, मानवतावादी लोगों को, समानतावादी लोगों को, अमन और चैन चाहने वाले लोगों को एक साथ बैठने की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है। सोशल मीडिया और अन्य तरीकों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आने की जरूरत है, एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है। कितनी अजीब विडंबना है, जो तालिबान बुद्ध की गवर्नमेंट प्रतिमा को गिरवाया, तोड़वाया, आज वही तालिबान बुद्धों की धरोहर को स्वीकार कर रहा है।
बुद्धों की विरासत को स्वीकार कर रहा है। भारत में सारे स्थानों पर, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, सभी जगह बुद्धों के स्थान हैं। 7वीं सदी के बाद संस्कृत भाषा पैदा हुई। 7वीं सदी के बाद जितने भी इनके धार्मिक किताबें, लेख लिखी हुई हैं, 7वीं सदी के बाद ये लोग विदेशियों को बुलवाकर, मुस्लिम शासकों को बुलवाकर भारत में हमला करवाते रहे और धीरे 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 यहाँ के लोगों को चरमराते रहे। जिन लोगों के पुरखे भारत की दुर्गति करते रहे, भारत के लोगों की दुर्गति करते रहे, अखंड भारत के 24 राष्ट्र बनवाने में योगदान किया, टुकड़े टुकड़े कर डाला, आज उन्हीं की संतानें शासन कर रही हैं। उन्हीं की संतानों ने यहाँ के समाज को खंड खंड विभाजित करते हुए टुकड़े टुकड़े करके पशुवत जीवन जीने को मजबूर कर दिया। इतनी बड़ी असमानता, इतनी बड़ी खाई पैदा कर दिया, टुकड़े टुकड़े समाज को कर दिया। और ये बात सबको समझना चाहिए। टुकड़े टुकड़े समाज हुआ, इतनी असमानता, इतनी भेदभाव हुई, इतना लूट खसोट हुआ, और सत्ता के माध्यम से, अभी भी सत्ता के माध्यम से समानतावादी लोगों, प्रगतिवादी लोगों को, मानवतावादी लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद इसके अभी उदाहरण है। बदनाम करने की साजिश की जा रही है, अदालतों में झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसका कारण ये है, वह सत्ता के बल पर अपने पाखंडियों को झूठा प्रचार प्रसार करने के लिए इतना महिमा मंडित करते हैं। संविधान के विरुद्ध जाकर पाखंड का प्रचार इतना करते हैं, चमत्कार का प्रचार इतना करते हैं, और कथावाचकों को शासकीय अप्रत्यक्ष रूप से मदद करके जितने भी सीएम, पीएम, डीएम हैं, उनके चरणों पर पड़े रहते हैं। और जब भी कोई समस्या होती है, कितना बड़ा नेटवर्क है इनका, एक आईएएस, एक दो आईएएस उस कथावाचक के यहाँ बैठा देते हैं। कथावाचक के यहाँ जब पीड़ित आदमी जाता है, अपनी समस्या बताता है, कथावाचक उसकी समस्या को नोट करता है, और गवर्नमेंट का पीए वहां बैठा होता है, उसका उस समस्या नोट करता है। लीजिए साहब, उसने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा कल काम हो जाएगा। इधर उसने डीएम को बोल दिया। ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बगैर कागज के होता है, बिना लिखा पढ़ी के होता है। डीएम जाकर, डीएम थाने वाले को कहता है कि एसपी को बोल दिए, एसपी थाने वाले को बोला, थाने वाले ने दूसरे पक्ष को उठाकर लाया, थाने में 3 डंडा मारा, हड़का करके और उसका काम करवा दे। बोली मैं तो वहीं पर रहा आश्रम में महाराज जी के, और महाराज जी की कृपा हुई, वो अपने से देने चला आया। ये चल रहा है। तो उस दिन से वो परिवार, उसके नातेदार, उसके रिश्तेदार, सबके सब उस पाखंडी कथावाचक के अनन्य भक्त बन जाते हैं। सिर पैर की बातों, बेतुकी बातों को इतना बड़ा तिल का ताड़ बना करके, अभी आपने देखा काल्पनिक राम का अयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है। ब्राह्मण और मुस्लिम शासकों ने बुद्धों के स्थानों को बांट लिया 8वीं सदी से लेकर के, और अब तक बांटते रहे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बांट दिया, और काल्पनिक राम का अयोध्या बना करके, और उसको एक सुप्रीम कोर्ट करता है, कहता है वही सुप्रीम कोर्ट राम काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, तथा इनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है। और दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट
राम के मंदिर बनाने का आदेश पारित करता है। सपो और बड़े मजे की बात यह है कि वही सुप्रीम कोर्ट का जज जाकर के राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। कितनी न्यायपालिका की दुर्गति है, कितना लोकतंत्र का मजाक है, ये बात समझने की आवश्यकता है। आप जो भी ऐतिहासिक तथ्यों पर बात रखते हैं, आप उनको सुनना चाहिए, चाहे राजेंद्र प्रसाद सिंह हो, चाहे शंभू सिंह हो, चाहे राजीव पटेल हो, चाहे आर.एस. वर्मा रीवा हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे सुखदेव बाबू हो, चाहे जेम्स प्रिंसेस हो, लॉर्ड कनिंघम हो, सर जॉन मार्शल हो, अनागारिक धम्मपाल हो, इन सब लोगों का पहला काम तो ये करें, आपस में एक दूसरे की बुराई देखना बंद करें, उनकी लोगों से बुराई करना बंद करें और उनमें अच्छाई क्या है ये देखने का प्रयत्न, उनकी किस अच्छाई से समाज को और प्राणी जीव जगत के लिए लाभ मिल सकता है ये देखें, तभी बात बनेगी। हमको बुराई नहीं देखना है, हमको उसकी अच्छाई लेके चलना है, हमारा जो भी है उसके अकुशल कर्म खत्म हो और कुशल कर्मों का संचय। ऐसा हम ये आदमी क्या है, खाली पिटारा है, बचपन से जो चीज़ें उसके दिमाग में भर दी गई वही आने लगता है। राम राम भर दो आने लगेगा, अल्लाह गाड भर दो आने लगेगा, और जो कुछ भर दो वो आने लगेगा, कुछ नहीं भरो कुछ नहीं रहेगा। ये बचपन से जो भी मिलता है धीरे 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 उसी का अंकुर एक विशाल पेड़ ले लेता है। आज आप देख रहे हैं पाखंडी कथावाचक किस तरह से समाज को गुमराह कर रहे हैं, किस तरह से अल्लाह गाड भगवान के नाम पर लूटा जा रहा है। तो हमारी ज़रूरत है, हम मानवतावादी लोग हैं, हम समानतावादी लोग हैं, हम भाईचारावादी लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, इसलिए हमें एक साथ बैठने की आवश्यकता है, एक साथ उठने की आवश्यकता है, एक साथ संगत करने की आवश्यकता है, एक साथ हक और अधिकारों के लिए आगे आने की आवश्यकता है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो।